जय हिंद। आज समझते हैं प्लास्टिक मनी के बारे में, जिसके अंदर आता है एटीएम। इस एटीएम में दो कार्ड होता है, एक कार्ड का नाम है डेबिट कार्ड और एक कार्ड का नाम है क्रेडिट कार्ड। अब देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है, लेकिन इनसे पहले समझते हैं एटीएम। इस एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन। यह एटीएम को सबसे पहले खोजा गया था इंग्लैंड में, खोजा गया था इंग्लैंड में। लेकिन जो खोजने वाले जो वैज्ञानिक था कहाँ का था, इंडिया का था। लेकिन जब खोजा गया 27 जून 1967 ईस्वी में खोजा गया था। लेकिन इसको जो खोजने वाले जो वैज्ञानिक था, जिनका नाम था जॉन शेफर्ड वन था, और इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1925 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था इंडिया के मेघालय के शिलोंग में हुआ था। लेकिन इससे पहले समझते हैं अब डेबिट कार्ड। यह डेबिट कार्ड का हम बोलते हैं एटीएम कार्ड। यह जो डेबिट कार्ड होता है अपने खुद के अकाउंट के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तभी इस डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो डेबिट कार्ड कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में इतना बैंकों के अंदर भीड़ लगता था, जिसके कारण अगर आपको पैसा भी निकालना होगा तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्म फिल किया जाता है और चेक को भी दिया जाता है, जिसके कारण अगर अपने पैसों को निकाल सकते हो। लेकिन इसको निकालने में लंबा प्रोसेस यानी लंबे समय का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण आज के समय में भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है और काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए अब देखिएगा तो एटीएम का जो प्रोसेस है काफी ज्यादा है, क्योंकि एक बैंक को बैठाने में जितना खर्चा लगता है उतना में कितना एटीएम को बैठाया जा सकता है। लेकिन बैंक जितना सिक्योर होता है उतना एटीएम सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि एटीएम को कभी कभी हैक भी कर दिया जाता है। लेकिन डेबिट कार्ड जो होता है क्रेडिट कार्ड के तुलना में ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि ये जो डेबिट कार्ड होता है इस पर 16 डिजिट का नंबर होता है और इसका एक्सपायरी भी डेट होता है। अगर मान लेते हैं आपका डेबिट कार्ड हेरा गया, अगर आपका जो एटीएम डेबिट कार्ड जो है हेरा गया, अगर किसी दूसरे को मिल गया, जैसे एटीएम में डालेगा तो 16 डिजिट को डाल देगा और डालने के बाद जो नंबर तो वो भी डाल देगा। लेकिन इसके अंदर एक पिन मांगता है और पिन उसी को मालूम होता है जिसका एटीएम होता है। पिन उसी को मालूम होता है जिसका क्या होता है, एटीएम होता है। उसको मेमोराइज किया जाता है। जब पिन नहीं डालिएगा, जब तक वो पिन नहीं डालेगा तब तक वो पैसा को निकाल नहीं पाएगा। इसलिए एटीएम जो होता है यानी डेबिट कार्ड जो होता है क्रेडिट कार्ड के तुलना में सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि डेबिट कार्ड में यह होता है आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा उतना ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है, आपको 12,000 का सामान खरीदना है तो नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपका डेबिट कार्ड के अंदर सिर्फ 10,000 का अमाउंट है, लेकिन उसका अमाउंट कितना है 12,000, तब पैसा को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। आने समझते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको समझते हैं, अगर आपको तत्काल पैसा का काम है, अगर आप साहूकार या सेठ से पैसा लोगे तो उस पर ज्यादा परसेंटेज लेता है। यानी अगर 5% अगर लिया तो साल का 60% हो गया। लेकिन ऐसा भी पैसा वो नहीं देगा, पैसा आपको नहीं देगा, लेकिन आपके सपोर्ट में कोई खड़ा होना पड़ेगा, यानी उसका सिग्नेचर होगा तभी आपको पैसा देगा। लेकिन टैक्स का होता है, टैक्स जो होता है बहुत काफी ज्यादा हो जाता है, यानी बैंकों से काफी ज्यादा क्या होता है, टैक्स हो जाते हैं। अगर बैंक में अगर निकालने जाओगे अगर पैसा, तो बैंक भी टैक्स लेता है। लेकिन ये टैक्स क्या लेता है, अगर साल के लेगा 10 से 12% लेगा। लेकिन अगर दूसरे से पैसा लोगे तो इस साल में अगर साल में लेगा 60%, क्योंकि समझिए अगर महीना का 5% ले रहा है तो साल का कितना हो गया, 60% हो गया। तो इसलिए बैंक भी तभी आपको पैसा यानी लोन दे सकता है जब आप पर उसका भरोसा हो। लेकिन पैसा देने से पहले आपको आपका जमीन हो, कहीं गाड़ी हो, कोई भी चीज हो, उस पर रखना पड़ेगा, यानी उसके पास रखना पड़ेगा, तब आपको बैंक भी पैसा देगा। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड होता है, इस क्रेडिट कार्ड को बनाने में बहुत तामझाम लगता है। सबसे पहले बैंक में जाओगे, बैंक आपको पूरा जांच करेगा, जांच करने के बाद आप बैंक का जो मैनेजर होता है वो भी 10% लेगा। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है आपको जो बनेगा तो प्रारंभिक में 30,000 से, यानी 30,000 से यहाँ पे कितना रुपया तक निकाल सकते हो, 3 लाख तक आपको लोन दे सकता है सरकार। जो है बैंक जो सिस्टम है आपको 30,000 से लेके 3 लाख तक लोन दे सकता है। आप अगर 30 दिन से 40 दिन तक अंदर, 30 से 40 दिन के अंदर आप उस पैसा को यूज करोगे, आप फिर उस पैसा को डाल दोगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पैसा को 30 से 40 दिन यूज किए लेकिन उसमें डाले नहीं,
अगर डाले नहीं तो आपको टैक्स, बैंक वाला जो होता है आपको टैक्स ठोक देता है। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है डेबिट कार्ड के तुलना में ज्यादा सिक्योर नहीं होता है, लेकिन डेबिट कार्ड जो होता है आप महीना में, एक महीना के अंदर अलग अलग बैंक का जो डेट होता है अलग अलग होता है, एक महीना के अंदर अगर 67,000 रुपया डेबिट कार्ड यानी एटीएम से निकालोगे तो उस पर बैंक टैक्स नहीं लेता है, बैंक टैक्स नहीं लेता है। लेकिन ज्यादा अगर यूज करने लगोगे तो उसको बैंक निकालेगा, टैक्स लेना प्रारंभ कर देगा, यानी बैंक में टैक्स लेना प्रारंभ कर देगा। लेकिन डेबिट कार्ड जो होता है 30 से, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है 30 से अगर 40 दिन तक निकालोगे, 30 से 40 दिन तक निकालोगे तो आपको वो टैक्स नहीं लेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड के तुलना में और डेबिट कार्ड के तुलना में दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यह होता है अगर मान लो आप कोई भी सामान खरीदने गए, अगर मान लो उसके सामान का जो प्राइस जो है मान लो 60,000 है, 60,000 है, अगर आपको जो है 30,000 से लेके 3 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हो, आप क्या करोगे, उस सामान को खरीद लोगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या है, पैसा है, कितना तक वो क्रेडिट कार्ड जो है आपका खुद का पैसा नहीं है, क्योंकि वो जो पैसा है किसका है, सरकार का है। आप निकालोगे तो कब ना कब उसको जमा करोगे। तो ये जो होता है आप 30,000 का सामान जो है 30,000 से लेकर जो 3 लाख है, इसमें से आप 60 या 65,000 का जो सामान खरीद लोगे। क्योंकि जब आपके अकाउंट में जब पैसा रहेगा तो लोग खर्चा करने में कोई भी नहीं सोचता है, लेकिन अगर आपके अकाउंट पे लिमिट पैसा रहेगा तब खर्चा नहीं कर पाओगे। लेकिन यही जो होता है शहर में, आज के शहर में क्या होता है, जितना बिजनेसमैन वाला है, जितना सरकारी नौकरी वाला है, ज्यादातर यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि सरकार का उसमें पैसा होता है, सरकार यह जानता है। तब आप 30 से 40 दिन तक यूज करोगे तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन ज्यादा दिन तक यूज करोगे, ज्यादा पैसा और ज्यादा दिन तक यूज करोगे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक और ही है, अगर क्रेडिट कार्ड से आप कैशबैक निकालोगे, एटीएम से जाकर अगर कैशबैक निकालोगे तो आपको ज्यादा टैक्स लगने लगेगा। इसीलिए जो होता है क्रेडिट कार्ड से जो भी सामान खरीदता है, तो जहां मॉल भी होता है, जहां सिस्टम होता है, वहां आप पेमेंट करोगे, यानी पैसा को अकाउंट में 20 डालोगे और वहां से लफ्ट से क्या करोगे, खींच दोगे, तो खींचोगे तब 20 का हो गया, कट गया। लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो होता है एक सिस्टम खराब है, यानी डेबिट कार्ड के तुलना में क्रेडिट कार्ड उतना सिक्योर नहीं है। क्योंकि अगर आपको क्रेडिट कार्ड हेरा गया, अगर दूसरे व्यक्ति को मिल गया तो आपका सारा का सारा अकाउंट साफ कर देगा, ना तो जैसे हराया आपको तुरंत क्रेडिट कार्ड जो है पैसा को क्या कर जमा करके तुरंत बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ओटीपी नहीं जाता है। जैसे वो क्रेडिट कार्ड से सारा का सारा सामान करके पैसा का आपका पूरा अकाउंट को उड़ा देगा। लेकिन अगर नेशनल में है तो ओटीपी आपके पास जाएगा, अगर इंटरनेशनल हुआ तो ओटीपी भी नहीं जाता है, क्रेडिट कार्ड में ओटीपी नहीं जाता है। अब क्या करता है लड़का बहुत चालाक होता है और किसी के प्यार में पागल हो गया है। अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है, क्या है, क्रेडिट कार्ड है, अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसको सामान अगर मान लो 3,000 के खरीदवाना है, कितना हजार के, 3,000 खरीदवाना है, और इसके पास निकालने के क्रेडिट कार्ड की क्षमता जो है 30,000 से कितना, 30,000 से लेके 3 लाख तक है। अगर मान लो 3,000 की जगह उसका 5,000 का भी सामान क्या हो गया, पसंद हो गया तो दे देगा। क्रेडिट कार्ड जो होता है इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्चा होने लगता है, क्योंकि आप मनमानी करने लगते हो। आपके पास जब पैसा होता है तो उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर पैसा वही कमी हो जाता है तो उड़ाने में बहुत का दिक्कत होता है। लेकिन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तुलना में बहुत अच्छा है, फिर अब इसके बाद समझते हैं जो कार्ड होता है उस पर होता है मास्टर कार्ड होता है, रुपया होता है, और उस पर क्या होता है, वीजा होता है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा भारत में यूज किया जाता है वीजा, यानी वीजा जो होता है 50% जो है भारत में अकेले छेका है, और यह वीजा जो है और जो मास्टर कार्ड है ये दोनों जो कंपनी है अमेरिका का है। लेकिन भारत के जो कंपनी है कौन है, रुपया जो कंपनी है भारत की कंपनी है। लेकिन लोग कितना यूज करें, वीजा और क्या है, मास्टर कार्ड को सबसे ज्यादा यूज करें। इसलिए जितना प्रॉफिट हो रहा है उस सारे के सारे कौन ले जा रहा है, दूसरा देश ले जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर आप यूज करते, रुपया कार्ड अगर यूज करते तब का पैसा भारत में रहता, लेकिन मास्टर कार्ड यूज करते हो और वीजा कार्ड यूज करते हो तो सारे के सारे पैसा कहां चलता है, अमेरिका के पास। जितना टैक्स मिलेगा, जितना उस पर टैक्स कमाएगा तो सारे के सारे पैसा चला जाएगा अमेरिका के पास। इसलिए अमेरिका जो है वर्ल्ड के पूंजीपतियों देशों में से आता है। इसलिए चाइना के पास देखिए, चाइना का खुद का है, इन सब का यूज नहीं करता है, चाइना के खुद का है और इन सब का यूज नहीं करता। इसलिए चाइना देखो, आज के चाइना जो है बहुत शक्तिशाली देश धीरे धीरे बनना जा रहा है, और पूंजीपतियों में भी बहुत काफी ज्यादा ग्रोथ करे। सारे के सारे कंपनी कहाँ है,
सारे के सारे कंपनी कहाँ है, चाइना में है। चाइना पहले के तुलना में, अरे पहले जो था उसके तुलना में आज कितना काफी ज्यादा ग्रोथ किया है। और उतना जनसंख्या के होते हुए, क्योंकि चाइना के सारा सिस्टम का होता है, अलग होता है, क्योंकि वो जानता है कैसे अपने पूंजीपति को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अब इसके बाद देखते हैं एक क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आपको बता दिए क्रेडिट कार्ड जो होता है डेबिट कार्ड की तुलना में सिक्योर उतना नहीं होता है, और डेबिट कार्ड जो होता है क्रेडिट कार्ड की तुलना में बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, इसीलिए बैंक वाला जो है जानता है एक अगर बैंक को बैठाने में जितना खर्चा लगता है उससे कई गुना, अरे उससे कम से कम 50 गुना हम बैठा सकते हैं एटीएम को, 50 गुना बैठा सकते हैं एटीएम को। जय हिंद दोस्तों, आज लेना है।